जो मेरे साथ निरंतर मेरा वीडियो देख रहे थे उनको सहृदय धन्यवाद। आपका अंकुश आपके पास हाजिर है। तो 1 दिसंबर 2023 को मैं यूट्यूब पर आया और ये सोच के आया कि मुझे 3 साल में बनना है, कुछ न कुछ तो बनना है, या गवर्नमेंट जॉब तो लेना ही लेना है। इसके साथ साथ मुझे यूपीएससी करके, यानी कि सिविल सेवा का परीक्षा पास करके सभी का, देश का सेवा करना है और सभी गरीबों का सेवा करना है, वो सभी लाचारों का सेवा करना है, वो सभी जानवरों का सेवा करना है जो कि अभी ठंड में एक छोटा सा कपड़ा, एक छोटा सा आसरा के कारण मर गए। मुझे देख के काफ़ी तकलीफ़ होता है, सच बताऊं काफ़ी तकलीफ़ होता है वो जानवरों को। जब अभी भी मैं एक देख रहा था, उसका फ़ोटो डालूंगा आपको। 4-5 बच्चे थे एक कुत्ते के, और वो ठंड के कारण मर गए। और वहीं देख रहा हूँ कि एक मंदिर जो है अपना शिव भगवान का, उन पे कंबल चढ़ाया हुआ है। तो मैं ऐसे मानसिकता वाले लोग से ये कहना चाहता हूँ कि जो तो सामने आपके प्रत्यक्ष भगवान है या जो भी शिव हैं, उनको तो आप कंबल ओढ़ा नहीं रहे हो, और ओढ़ा रहे हो किसको? तो वो जो मूर्ति में हैं उनको। अगर वो चारे कुत्ते के बच्चे अभी अगर बच जाते तो कितने अच्छा होता। तो खैर, हम इंसान का सोच ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, दुर्बुद्धि जिसको कहते हैं। तो ये आया, लेकिन ये बीच में जब आया ना, तो मैं उससे पहले से गायत्री परिवार में जुड़ा हुआ था। और लेकिन हाँ, गायत्री परिवार क्या है, नहीं है, क्या कैसे काम कर रहा है, क्या क्या इसका लक्ष्य है, कुछ हमें नहीं पता था। और बस मुझे अपना लक्ष्य लेकिन हाँ पता था कि हमको कैसे भी करके बस गरीबों, असहायों के लिए कुछ न कुछ करना है। लेकिन तभी मेरी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया और मुझे गायत्री परिवार का जो रहस्य है धीरे धीरे समझ में आने लगा। चूँकि मैं एक मीटिंग में गया तो हमको समझ में आ गया। तो हमने देखा कि अरे ये तो मेरा भी लक्ष्य था बचपन से ही। तो मैं कहा कि चलो भाई ठीक है, अब हम भी गायत्री परिवार के साथ जुड़े तो पहले से ही हैं, लेकिन अब जो जुड़ेंगे तिल वाला जुड़ेंगे, और जहाँ तक लोक सेवा होगा 1 साल तक करेंगे। लेकिन सच बताऊँ तो मेरे परिवार में बहुत सारा कर्ज है, और मेरे ऊपर खुद कर्ज है, लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का कर्ज है। लेकिन मैं फिर भी इसका परवाह नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर ज़िंदगी मेरा बदल जाएगा 2 से 3 महीना में, तो अभी मैं उन सारे का, अगर 5 दिए हैं तो उनका 15 लौटा दूँगा। लेकिन हाँ, जो मेरे पर एहसान किए हैं उनका सारा का एहसान हम याद रखता हूँ कि वो सारे के सारे हम पे एहसान किए हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भूल गया हूँ मैं। अगर किसी को अगर लग भी रहा हो तो वो क्षमा कीजिएगा कि हम सभी को याद रखते हैं, भले ही आपको कॉल ना कर पाएँ या कुछ भी। ठीक है? तो अब कहने का तात्पर्य आज वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कि वीडियो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि देखिए भाइयों, सिर्फ राम राम चिल्ला लेने से, या जय श्री राम आप हिंदू भी जाके कर लीजिए, मुस्लिम भी जाके कर लीजिए, ईसाई भी कर लीजिए, या फिर कोई भी भगवान का नाम आप, या फिर हमारे कोई भी जाति धर्म के हो, कोई भी कुछ से भी हो, या कोई भी धर्म, वो अपना अगर कुछ भी माइक पर जाके चिल्ला रहे हैं, तो क्या उससे उनके भगवान उनको सच में मिल जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आपको लगता है तो माफ़ कीजिएगा, हम मेरा बात आपको बुरा लगेगा तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है। असली जो भगवान हमारे होते हैं वो हमारा सद्विचार होता है, सद्ज्ञान होता है और सद्बुद्धि होता है। असली भगवान। अगर बुद्धि है तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सब भगवान आप ही के पास है और सदा वो आपका मदद करते रहेंगे। अगर बुद्धि नहीं है तो वो कभी आपका मदद नहीं कर सकते हैं। चाहे आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, लेकिन वो आपका हेल्प, आपका मदद हम नहीं करेंगे। क्योंकि आपके प्रत्यक्ष जो आपके सामने जो भगवान है, उनका तो आपने दिल दुखा के रखा हुआ है। और आप उस जो भगवान जो कि कभी हमारे पूर्वज रहे हैं, उनसे आशा लगा के बैठे हो, तो वो भी कहते हैं कि अपने बगल वाले के तो भाई तुमने दिल दुखाया है, और जो सामने में अगर प्रत्यक्ष में है उनका तो तुमने कभी रिस्पेक्ट किया नहीं, और जो दूर में है
उनको तुम याद कर रहे हो। अरे भाई बगल वाले के कर लो, ठीक है। तो मैं ये सब में नहीं विश्वास करता हूँ कि वो मंदिर वाले भगवान या फिर इसमें नहीं विश्वास करता हूँ, मैं प्रत्यक्ष भगवान में विश्वास करता हूँ। और हाँ, एक बात बताऊँ तो या इसके बाद वाला घटना बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मैं गया यहाँ क्या बोलता है हरिद्वार, और हरिद्वार जब गया, जब गायत्री मंदिर के अंदर वहाँ शांति कुंज के अंदर जब गया गायत्री परिवार के माध्यम से, तो वहाँ जब अंदर गया ना, तो जो देखा और जो बचपन से मेरा सपना था, लगा कि प्रत्यक्ष में जो गुरुदेव वहाँ है श्री पंडित राम शर्मा आचार्य और माता जी परम वंदनीय माता जी, वो प्रत्यक्ष रूप से जो मेरे भी मन में विचार आता था, वही शायद उनका भी मन में विचार आता था बचपन से ही। मतलब उनका शायद कुछ और रहा होगा, मेरा बचपन से आता था, माफ़ कीजिएगा माता जी। तो मैंने सोच लिया कि नहीं, यहाँ से जब भी जाऊँगा तो वहाँ जाके अब 1 साल जो मेरा लक्ष्य था कि अब नौकरी लेने का, अब पहले 1 साल गुरुदेव का काम करूँगा। और सिर्फ़ उनका काम नहीं करूँगा, अगर उनका काम कर दिया यानी भगवान का काम किया, तो स्वयं का ही ना काम किया। तो उनका काम नहीं करूँगा, मैं अपना काम करूँगा। तो अपना काम आखिर है क्या? तो मेरा तो काम था पढ़ना लिखना, अपना ज़िंदगी को बेहतर बनाना, जो मेरे परिवारजन हैं उनका साथ पाना। लेकिन अब एक और काम आज से ले रहा हूँ और ठान रहा हूँ कि वो पालन करूँगा। वो क्या? तो इन सारी जितनी मेरे पास बहुत सारे भी पुस्तकें जो कि आपको भी दिखाऊँगा, और यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे श्री राम है, यही मेरे लिए अल्लाह है, यही मेरे लिए ईसाई यीशु मसीह हैं, और यही मेरे लिए गुरु गोविंद सिंह है, यही मेरे लिए सारे बुद्ध जैन जितने भी हैं, समझ लीजिए कि सारे के सारे यही मेरे लिए हैं। और मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी जितने भी धर्म हैं, जितने भी जाति, सभी जितने भी संप्रदाय हैं, सभी का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं एक-एक करके जितना भी है कि मेरे पास किताबें हैं और मेरे पास जितनी भी विचारें हैं, इस सब को आपको प्रत्यक्ष आके सामने ला के, और हाँ, एक बात बताऊँ, इस सारे की किताबें खरीदने में ना मुझे बहुत सारा ऐसे कर्ज़ लेना पड़ा है, और कितना का तो रुपया अभी देना बाकी है। तो आप लोग से बस यही निवेदन करूँगा कि मेरे अभी यूट्यूब पर 150 सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग 26 तक का मैं एक भी वीडियो नहीं बनाऊँगा। आज मेरा 50वां दिन है, यानी कि आज तारीख है 20/1/2024 और 50वां दिन है। तो अब 6 दिन तक कुछ भी वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि 26 तारीख को मैं एक अपना स्कूल में प्रोग्राम करूँगा। तो तब तक आप ये जो 150 सब्सक्राइबर है, इसको आप लोग 600 या 1000 में बदल दीजिए, और मेरा वाचिंग आवर देखिए वीडियो जाके। बाकी लाइक देना हो तो दीजिए, नहीं तो हमें आशा तो आप लोग से हमेशा रहेगी। तो बाकी आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरे लिए कौन मेरे ये सारे के सारे हैं, और देखिए कि क्या-क्या मेरे पास कौन-कौन सारी किताबें हैं। तो यही हमारे लिए सब कुछ है, तो फिर से दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, ये सारे मेरे यूपीएससी की किताब है। ये सारा का सारा मेरे पास कुछ जो कॉपियाँ मैंने भर दी हैं वो है। ये अखंड ज्योति परम पूज्य गुरुदेव का वो पढ़ता हूँ वो है। ये तो सारे के सारे मेरे कंप्यूटर के लिए है। ये सामान्य विज्ञान और अदर इसमें नोट्स वोट्स का है। और ये मेरी जितनी इग्नू से किताबें आई हैं वो है। इसके साथ साथ देखिए आसपास बहुत सारा पानी के लेके विचार है, से है ना, ये सारे के सारे पानी के लिए के है। फिर ये अच्छी पुस्तक के विचारों ये सारे के सारे। और हाँ, मैं हमेशा जब भी हिम्मत हारता हूँ तो यही किताब पढ़ता हूँ। तो आप लोग को अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे एक भैया जो कि आदरणीय गौरव भैया हैं, वो दिए हैं बांटने के लिए, तो वो आपको वो दूंगा मैं, ठीक है, फ्री में दूंगा, पैसा नहीं है किसी तरह का। और ये सारे के सारे वीडियो सारे के सारे देखिए मेरे पास इतने सारे विचारे हैं। और देखिए वो सारे दृष्टा जी की जितने भी हैं, संत सुकरात, विसुरैया, महर्षि महर्षि काल मार्क्स, समर्थ गुरु रामदास जो कि मेरे भी गुरु जो कि स्वामी विवेकानंद हैं उनके गुरु रहे हैं। तो सारे के सारे ये किताबें वो सारी की सारी किताबें हैं, चाहे वो एसएससी का किताब हो, चाहे साइंस का किताब हो, चाहे किसी चीज़ का हो। और देखिए मेन अभी फ़िलहाल मेरा लक्ष्य जो किताब है
ये सारे के सारे किताबें हैं। देखिए, रानी दुर्गावती, सद्गुण, सफलता के 3 मंत्र, 3 साधन, वाक शक्ति और उसका नियोजन कैसे करें, सारे के सारे हैं। और मेरे पास उद्योग से भी लेके संबंधित किताब है बहुत सारी, संस्कृति से संबंधित किताबें हैं, बच्चों के लिए भी किताबें हैं, सारे के सारे वो सारे किताबें हैं मेरे पास। देखिए, इसको दूर से दिखाता हूँ मैं। देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, बहुत सारी किताबें हैं, देख लीजिए। तो ये सारे के सारे किताबें हैं। तो आज से मैं यूट्यूब पे आके ये सारे किताबों को पढ़ पढ़ के भी दिखाऊंगा, और एक एक बात को आपको हम भी याद करेंगे, और अगर जो भी याद करना चाहते हैं तो उनको भी याद करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यही, और इस सारे की किताबें के जो अच्छे विचार हैं, यही मेरे लिए भगवान है। और शायद यही सारे विचारे, चाहे वो राम के पास थे, चाहे अपने जितने भी सनातन धर्म में जितने भी भगवान थे, उनके पास शायद यही विचारे थे। और यही विचारे चाहे अल्लाह के पास हो, चाहे बुद्ध देव के पास हो, चाहे बुद्ध के पास हो, चाहे कोई भी भगवान आप जिनको में भी विश्वास करते हैं, वो किताबें, वो सारे के सारे, ये सारे ज्ञान ही थे उनके पास, जो कि उनके लिए भी भगवान थे, और उनको हम तुच्छ इंसान भगवान समझ लिए हैं। तो वो भी हमारे पूर्वज थे। और लेकिन हाँ, वो भी यही कहना चाहते थे कि देखो, आपके पास अगर बुद्धि है तो आप स्वयं भी भगवान बन सकते हैं, बुद्धि नहीं है तो आप कभी भी भगवान पर चादर चढ़ाइए, चाहे भगवान पे आप लड्डू चढ़ाइए, पेड़ा चढ़ाइए, भगवान आपको प्राप्त नहीं होंगे। चाहे उनके पास किसी जानवर का गर्दन काटिए, चाहे खुद का भी गर्दन काट के वहाँ पे उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो याद रखिएगा कि इस 6 दिन तक अब कोई वीडियो नहीं बनने जा रहा है मेरा, चूँकि आज मेरा 50वां दिन पूरा हुआ है, और ये 50 दिन में बहुत सारे लोग ने बहुत सारे हमें टेंशन भी दिए हैं। तो उन सारे लोगों को जो कि मेरे टेंशन का कारण बने हैं, 5-6 दिन से सच बताऊँ तो मैं पढ़ नहीं रहा था, और बिल्कुल यही उनके पीछे, या फिर हमारा जो सद्बुद्धि दुर्बुद्धि जो सद्बुद्धि में बदल गया था, उनके कारण फिर से दुर्बुद्धि में बदल गया। लेकिन अब नहीं बदलेगा, क्योंकि अब अगर 6 दिन में आप लोग ऐसा करने में सक्षम हो गए, करवा दिए, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं सच में काम करने जा रहा हूँ। जिस संस्था में मैं पढ़ाता था, उस संस्था को भी एक चीज़ और बता देता हूँ, सॉरी, देखिए जाते जाते याद आ गया। एक संस्था में मैं पढ़ाता था, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं उस, ठीक है, तो मैं सच में कहता हूँ, आप सभी जो कि मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे कि आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, और ना आप लोग के पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ। मैं तो बस आप लोग का एक उदाहरण लेके बोल रहा था। आप लोग को बड़ा भाई मानता था, या बड़ा जो भी मानता था, अपना आदर रिस्पेक्ट के नज़रिए से आपको देखता था, तो इसलिए आपका उदाहरण लिया था। बाकी मेरा आपका दिल दुखाने का कोई ऐसा नहीं था, और जिनका भी मैं आज तक के लिए दिल दुखाया हूँ, वो हमें कृपा करके क्षमा कर दें। और आज से 6 दिन का आप लोग के पास वक्त है, तो 6 दिन में आप लोग अगर कर दिए तो कर दिए, नहीं तो मैं अब चला। 6 दिन के बाद अगर जाऊंगा, अपना हाई स्कूल में प्रोग्राम करूंगा, और उसके बाद कमाने, वो कमाना ट्यूशन पढ़ा के हो, चाहे किसी के यहाँ काम करके हो, चाहे कुछ भी करके हो, क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे मेरे घर में नहीं है। मेरा गाड़ी जो था वो भी बहुत दिन से खड़ा है, तो मैं आप लोग का मनोरंजन कराने के लिए तो यूट्यूब पे आता नहीं हूँ। मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ कि मैं यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। तो बाकी धन्यवाद, प्रणाम। मेरे वाणी से अगर किसी को कष्ट हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ, आपका ही छोटा भाई हूँ। प्रणाम।